मैं फिर एक बार आप लोगों के सामने हाजिर हो रहा हूँ। रजत बोस बोल रहा हूँ। आज आपके सामने एक अच्छी सेविंग स्कीम के बारे में बात करूँगा। इसका नाम है सीनियर सिटीज़न सेविंग स्कीम। ये मिलता कहाँ पे? ये मिलता है पोस्ट ऑफिस पे, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक पे। ये प्राइमरीली पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक स्कीम के रूप में शुरुआत किया गया 2004 से, अभी भी चल रहा है। और ये कुछ शेड्यूल्ड बैंक्स, मतलब कुछ PSU राष्ट्रीय बैंक और कुछ प्राइवेट बैंक में भी मिलता है। अब इसमें 5 साल के लिए आपका पैसा लगा सकता है। पिछले वित्त वर्ष तक सिर्फ 15 लाख रुपया आप डिपॉजिट कर सकते थे, बट इस साल से, मतलब ये नया वित्त वर्ष जो चालू हुआ है 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल 2023 से आप 30 लाख रुपया तक जमा कर सकता है। ये 30 लाख रुपया देंगे कि 1000 रुपया डालेंगे? 1000 रुपया का मल्टीपल पे आपको डालना है। मतलब आप 1 लाख रुपया डाल सकता है, 1,01,000 रुपया भी डाल सकता है और 30 लाख रुपया भी डाल सकता है, 28,84,000 रुपया ऐसा भी डाल सकता है, कुछ भी हो। बट आप पैसा सिर्फ एक ही बार देंगे, ये आप याद रखिएगा। आप पैसा सिर्फ एक बार दे रहे हैं, उसके बाद में आपको इसका जो ब्याज वो मिलता रहेगा। हर क्वार्टर पे ब्याज मिलेगा। आपको मालूम है इस क्वार्टर से ये पिछले तिमाही में इसके ऊपर में 8%, मतलब 8% इंटरेस्ट दिया जाता था, वो अभी बढ़ के 8.2%, मतलब 8.2%, 8.2% रेट पे ब्याज आपको मिलेगा। ये ऐसा स्कीम है, हर क्वार्टर में, जैसा PPF के लिए गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट बोलता है कि इस क्वार्टर में इस तरीका का PPF के ऊपर में इंटरेस्ट मिलेगा, इसमें भी हर क्वार्टर में इंटरेस्ट रेट आता है। लेकिन फ़र्क यह है कि PPF में आपका हर एक क्वार्टर में जो इंटरेस्ट निर्धारित किया गया उसी के ऊपर में आपको पैसा मिलेगा, आपका ब्याज मिलेगा। इसमें आपको, आप जब इसमें एंटर कर रहे हैं, मतलब अभी आप फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगा रहे हैं, जैसे बैंक डिपॉजिट में आपने पैसा लगाते हैं ना, अगर वो आपने 6% में लगाया कि आपने 7% में लगाया, आप 5 साल के लिए लगाया, तो वो 5 साल तक आपको 7% रेट में ही आपको इंटरेस्ट आता रहेगा। यहाँ पे भी सेम चीज़ है कि आप जब एंटर कर रहे हैं, अभी 8.2 है, आप 8.2 पे एंटर कर रहे हैं ये अप्रैल से जून क्वार्टर में, तब आपको 8.2% या 8.2 ये रेट पे ही आपको पूरी 5 साल के लिए आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तब देख लीजिए, आपका उम्र 60 साल के ऊपर होना चाहिए। आप पुरुष हो या नारी हो, कुछ भी हो, आपको 60 ईयर्स ऑफ एज, मतलब 60 साल के ऊपर होना चाहिए। कम उम्र में भी हो सकता है। किसके लिए? आपका उम्र 55 और आप उसके बाद में आपकी कंपनी या सरकारी नौकरी से VR ले लिया, मतलब वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिए हैं, और उसमें आपको ऑलरेडी रिटायरमेंट बेनिफिट मिल चुका है। उसी ऐसा सिचुएशन पे आप 55 साल हो गया, लेकिन ये 55 से 60 साल के बीच में जो लोग आना चाहते हैं उसको वो VR की क्या टर्म्स एंड कंडीशंस था, कितना आपको रिटायरमेंट बेनिफिट मिला है, वो सब दाखिल करना पड़ता है। लेकिन अगर आपने 60 साल के ऊपर हो गया, तब आप इसमें जब पैसा लगाएंगे, उसमें आपको सिर्फ आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ये सब से आपका उम्र क्या है वो पता चल जाएगा। और ऐसा भी इलेक्ट्रिसिटी बिल, मतलब टेलीफोन बिल, या तो आपका पासपोर्ट, आपका आधार कार्ड, आपका टैक्स बिल, ये सब से आपका एड्रेस भी वेरीफाई हो जाएगा।
ये ज़रूरत पड़ता है। ये जब आपने बैंक या आप पोस्ट ऑफिस में जाके ये डिपॉजिट खुलेंगे तब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 7 ठो फॉर्म सुन के चौंक जाइए मत, ऐसा कुछ बात नहीं है। आप जो पैसा जमा करेंगे ना, जो हम लोग बैंक में कैश ले जाके जमा करने के टाइम में पेइंग स्लिप भर के बैंक को रुपया जमा करते हैं, तो वो रुपया जब जमा करने के लिए आप पेइंग स्लिप भरते हैं, इसमें 7 फॉर्म के वो जो 7 फॉर्म है उसमें एक फॉर्म ये पेइंग स्लिप भी होता है। एक फॉर्म होता है आपका नॉमिनी, आप कोई किसी को भी आप नॉमिनी कर सकते हैं। आप अगर नॉमिनी किसी को करेंगे तो उसके लिए कोई चार्ज देना नहीं पड़ता है। आप ये 5 साल के अंदर अगर चाहें तो नॉमिनी चेंज भी कर सकते हैं, एक बार नहीं नॉमिनी फिर चेंज कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक दरखास्त देना पड़ेगा वही फॉर्म लेके कि जिसमें नॉमिनेशन फॉर्म होता है कि पुरानी नॉमिनी आप चेंज करके नया नॉमिनी बना रहे। और अगर आप और आपकी वाइफ दोनों मिल के या आप और आपके हस्बैंड दोनों मिल के इसमें पैसा जमा करना चाहते हैं तो एक एक जन 15 लाख करके दोनों मिला के 30 लाख रुपया जमा कर सकते हैं, या तो अकेला एक आदमी 30 लाख रुपया तक जमा कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा आप सिर्फ एक बार ही जमा कर रहे हैं। अगर आपको बीच में पैसा उठाने का ज़रूरत आ गया तो आप क्या करेंगे? हाँ, बीच में पैसा आपको उठाना ज़रूरत पड़ गया तब क्या होगा, आप अप्लाई करेंगे। 1 साल के पहले नहीं मिलेगा, 1 साल के पहले आपको पैसा वापस नहीं दिया जाएगा। 1 साल हो जाने के बाद में 1.5% रूप के पेनल्टी चार्ज करके आपको पैसा आपको वापस दिया जाएगा। यही 2 साल के बाद में 1%, 2 साल बोलिए कि उसके ऊपर जो भी समय सीमा पे आप वो पहले प्रीमेच्योर विड्रॉल करना, मतलब समय से आगे पैसा उठा लेंगे तो आपको 1% पेनल्टी देना पड़ेगा। और आपको अगर कोई एक्सेस इंटरेस्ट किसी भी कोई कारण से मिल गया तो वो आपसे ले लिया जाएगा। जैसा 1 साल के पहले अगर आपने लेने का चेष्टा करेंगे ये तो मुमकिन नहीं है, नहीं तो वो जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट में आपको एक्सेस इंटरेस्ट कुछ चला गया तो वो आपसे वापस ले लिया जाएगा। इसमें आप जो भी इंफॉर्मेशन वो फॉर्म फिलअप करने के टाइम में सरकार को देंगे, मतलब पोस्ट ऑफिस या बैंक में दाखिल करेंगे, उसमें कोई गलती रहा तो ये आपका नष्ट हो जाएगा। मतलब आपका वो स्कीम से आपको निकाल दिया जाएगा और आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा। अगर आपको कोई इंटरेस्ट पेमेंट किया गया तो वो अकॉर्डिंगली सरकार को वापस देना पड़ेगा, यही नियम है। इसीलिए इसमें जब आप इन्फॉर्मेशन देंगे वो इन्फॉर्मेशन एकदम सही होना चाहिए, उसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए। और ये जो स्कीम है इसका टैक्स ट्रीटमेंट, मतलब इसमें आप कैसे टैक्स, क्या इसमें 10,000 रुपया के ऊपर अगर आप सालाना 10,000 रुपया के ऊपर 10,000 या उसके ऊपर में आपको ब्याज मिलता है तो उस ब्याज के ऊपर में आपका जो मार्जिनल टैक्सेशन रेट है, मतलब वो 30% हो 20% हो जो भी हो, उसी हिसाब से आपको टैक्स लगेगा। और 10,000 रुपया के ऊपर में अगर आपका इंटरेस्ट हुआ तो आपको पैसा देते वक्त वो लोग TDS काट लेंगे। TDS इसमें आएगा ही आएगा। 10,000 रुपया से ज़्यादा 1 साल में अगर आपने वो पैसा इंटरेस्ट के रूप में मिलेगा तो उसमें देखिएगा आपका नेट इंटरेस्ट अमाउंट से 20% या 10% जो भी TDS रेट एप्लीकेबल है उसी के ऊपर में आपसे वो TDS के रूप में ले लिया जाएगा। अगर आपका पूरा चीज़ टैक्सेबल नहीं है तो टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त वो TDS को आप रिक्लेम कर सकते हैं। बट 10,000 रुपीज़ के ऊपर में आपको इंटरेस्ट पेमेंट के ऊपर TDS देना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। इसके साथ एक चीज़ आपको याद रखना चाहिए कि इसमें आप जब भी पैसा लगाएंगे, जो पैसा आपको मिल रहा है वो पैसा, मतलब ब्याज जो मिलेगा उसके ऊपर में
आपको 80C के अंदर 1.5 लाख रुपया तक आपका ब्याज का ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। बट एक चीज़ याद रखिएगा, अभी 80C में सब कोई स्कीम जितना होता है सब कुछ मिला के 1.5 लाख। ये नहीं कि पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपने पैसा लगाया बोल के इसमें जो इंटरेस्ट मिलेगा, इसमें जो ब्याज मिलेगा उसका 1.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा बात नहीं है। अब दूसरी जगह पे वो 1.5 लाख रुपया का अवेल कर लिया, उसका छूट ले लिया, तो यहाँ पे आपका पूरा पैसा ही टैक्सेबल हो जाएगा जो ब्याज के रूप में मिलेगा। और आप अगर पैसा उठाना चाहता है तो वो फर्स्ट ईयर के बाद में 1.5% और दूसरी सेकेंड ईयर के बाद में 1% पेनल्टी दे के आप पैसा उठा सकते हैं। अभी सोचिए कि आपको ये बहुत अच्छा लगा कि ये आप कंटिन्यू करना चाहते हैं 5 साल के बाद में, मतलब अभी जब लगाया तो उसके 5 साल के बाद में आप आगे इसको ले जाना चाहते हैं, तो 5th ईयर में, ये तो 5 साल का डिपॉजिट है ना, तो 5th ईयर में जाके आपको एक दरखास्त करना पड़ेगा कि आप इसका समय सीमा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसमें आपको 3 साल तक एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है कि आप ये कंटिन्यू कर सकते हैं। मतलब वो 3 साल तक चलाने के लिए आपको 5th ईयर में जाके एक रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, एक दरखास्त देना पड़ेगा। ये 5 से 8 साल तक चलेगा, वही सेम इंटरेस्ट रेट में ये चलता रहेगा। ये एक अच्छी स्कीम है, इसमें आपको पैसा लगाना चाहिए, ये सरकार आपको दे रही है। सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये इतना ही अट्रैक्टिव चीज़ है जी, इसका इंटरेस्ट रेट जब इस बार इस फीसदी में इस तिमाही में जब सरकार ने 8.2% ब्याज देगा बोला है, उसके बाद में हर एक बैंक अपना जो 5 साल का डिपॉजिट रेट है उसको बढ़ाने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि ढेर सारे सीनियर सिटीज़न के लिए ये बैंक डिपॉजिट से बेहतर चीज़ है। इसमें भी इंटरेस्ट क्वार्टरली आपको मिलता रहेगा, हर तिमाही पे इंटरेस्ट आएगा। सालाना आपका रेट होगा 8.2, लेकिन 1 साल के बाद में आपका इंटरेस्ट जब आएगा तब वो हर क्वार्टर में आता रहेगा। यही है आपका सीनियर सिटीज़न सेविंग स्कीम, इसके इस्तेमाल कीजिए, ये एक अच्छी स्कीम है। मेरा प्रोग्राम देखने के बाद में आपका जो भी मन में आया है वो विस्तारित रूप से YouTube में कमेंट करके हमको जानकारी दीजिए। ये जानकारी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोग इतना देर तक मेरे साथ रहने के लिए बहुत धन्यवाद। अगर मेरा पेशकश आप लोगों की अच्छा लगे तो लाइक बटन ज़रूर दबाइए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाना ना भूलिए।